ठीक है, अल्फिया भी आ गई, अल्फिया को भी बोल देते हैं देखो पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, आई वोंट बी टीचिंग, तुम्हें ये शीट मिल गई है, तुम इसको खुद से पढ़ोगे, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। मैंने तुम्हें बोला था कि उस चैप्टर के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा और एज सच। तो मैंने तुम्हारे ग्रुप में ना लास्ट में एक जो वीडियो शेयर करी है, कोई एक प्लेलिस्ट शेयर करी है मैंने, तुम देख सकते हो, जो लास्ट वन शेयर्ड है ना, वो वाले को तुम देखोगे और बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखोगे। ठीक है, क्या करोगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में 2x में देखो ना। ठीक है, 2x अगर ज़्यादा हो जाए तो 1.5 में देख लेना। ठीक है, 1.5x में देखना। उस लास्ट वाले वीडियो के कंप्लीट ग्रुप को एन और ओ से ही चालू कर लेना, कोई इशू नहीं है। तुम चाहो तो बोरॉन कार्बन फैमिली से भी चालू कर सकते हो, बट तुम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें चैप्टर का सेंस ना बने, है ना, व्हाट डज दिस चैप्टर से, तो तुम पीरियोडिसिटी को पढ़ना एक बार। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर था ना तुम्हारा, पीरियोडिसिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, और एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, बट तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर तुम्हें चाहिए एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तो इन दोनों को पढ़ सकते हो एक बार, बट आई डोंट रिकमेंड, जरूरी नहीं है पढ़ना। ठीक है, तो 2x में उसको पढ़ना और एनसीईआरटी बुक को साथ में लेकर के पढ़ना। हाउ डू यू स्टडी, एनसीईआरटी रख लेना साथ में, है ना, और उस वीडियोस को देखते रहना। एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन लिखी हुई है वो गॉड फादर है ना, उसको तो मिस करना ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन अंडरलाइन करना एक बार, तुरंत उसको देखना, और बिना कंटेक्स्ट के, है ना, बिना कंटेक्स्ट मतलब जैसे कुछ लाइन लिखा होगा उसके बाद एक इक्वेशन लिखी होगी, तो तुम्हें वैसे कंटेक्स्ट तो याद होना ही है, बट ये जो सिर्फ इक्वेशन है उसको एक बगल से पेज में भी निकालते रहना। जो उसके बारे में एक आध लाइन तुम्हें लिखनी है उसको लिख लेना, ऑल्दो उतना नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, और उसको रूम पे चिपका लेना। ठीक है, उसको बार बार देखना कि आखिर क्या हो रहा है उधर करके, मतलब बार बार, मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में, हर 2 दिन 3 दिन में तुम्हें उसको देखना है। एक मिनट रुकना यार। ठीक, वीडियो आ रहा है। समझ गए हो क्या करना है, आर्या एंड अल्फिया। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, मैं पढ़ा हूँ, दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ा है। ठीक है, देखो इस शीट में जितनी चीजें लिख रखी है ना, इस रेजोनेंस वाली शीट में, ये सब नहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है, फिर से बोल दूं, नहीं पढ़ा था। इस शीट का कितना हिस्सा पढ़ा था मैंने, 40% पढ़ा था मैंने। ठीक है, 40 से 60% होगा डेफिनेटली, आखिरी 40% तो नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी छोड़ना है। आई वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट जो अपने स्ट्रेंथ को नहीं मानता था इनऑर्गेनिक। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली थी, एनसीईआरटी में जो दिया है अगर उस दिन आ गया तो आ गया, ऐसा टाइप का पढ़ा था मैंने। इस सीट का तो 40 से 60%, एनसीईआरटी कंप्लीट 100% पढ़ना है तुम्हें, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। एनसीईआरटी तो 100% ही पढ़नी है। इस सीट में क्या क्या नहीं पढ़ना वो मैं बताता हूँ, और कैसे यूटिलाइज करना है उसको देखते हैं एक बार। जैसे देखो, जो भी रिएक्शन नेम्ड है, नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, वो तो याद करने ही है। ठीक है ना यार, वो याद करना है। और जो प्रीवियस ईयर में आ गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो प्रीवियस ईयर चाहे एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एक बार याद कर लिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में दूसरे एग्जाम में जो आए हैं, जैसे कि मान लो वीआईटी हो गया, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट एक बार याद कर लेंगे उनको। और कभी ऐसा मत सोचना कि अभी याद कर लिया तो आखिरी तक याद रह जाएगा, या फिर अभी याद कर लिए, हर 5 दिन में याद करते आना है। हर 5 दिन में पढ़ना जरूर है, बट वो याद ना रहे तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत होना। ठीक है, दैट इज द वे टू डू इट। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जितने उस रिएक्शन के बारे में स्टोरी बना सको, उन स्टोरीज को बनाना, जो बोल सको उस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से भी तुम्हें याद होता है। समझो कि जैसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रिएक्शंस होंगे, या फिर मान लो 200 रिएक्शन हमें याद करने होंगे लेटेस्ट से एट मैक्स, पूरे पूरे 12th इनऑर्गेनिक में, है ना, मैक्स टू मैक्स 200 रिएक्शन याद करने हैं। तो हर दिन उनके बारे में कुछ खास बोलते बोलते अगर हमने 30 रिएक्शन को भी यूनिक बना लिया, यूनिक कि वो याद रहने लग गए, कि याद रहना मतलब मालूम है, गलत रिएक्शन आ गया ना तो उसको पहचान पाना। ठीक है, ये याद होना होता है इसमें।
पूरा तो वर्ड टू वर्ड याद नहीं रह पाता। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, किसी की मेमोरी है तो याद करते जाना, बट गलत रिएक्शन पहचानना होता है हम लोग को, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, कोई जानने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ बात बोल दिया है, ठीक है। जैसे प्रोटीन में होते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं, ये पता है हम लोग को, ठीक है। बोन्स में होते हैं, टीथ में होते हैं, पता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंप्लीटली इतना सारा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ट्रेंड हमें, जब हम ट्रेंड देखेंगे ना आगे जाकर के, तब इसको रिफर करना है, ठीक है, उस ट्रेंड को एक्चुअलाइज करने का, रियलाइज करने के लिए कि अच्छा इस ट्रेंड में ये बोल रहा है करके, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, नो नो मेमोरी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चीज को देखो, ये तुम्हें दिख रहा है 2s2 और 2p3 होता है करके, है ना। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग विच विल बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई में देख लो, सॉरी इसमें देख लो, इसकी तुम ये बताओ कि वैलेंसी कितनी होगी, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर अगर कभी इसका निकालें तो दो प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी, एक तो 3 रहेगा और एक 3+2 5 रहेगा। 3 ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल एंड 5 ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? These are the two most common oxidation number, ठीक है। अब देखो 3 और 5 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, 3 यहां से आता है और 5 अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो 5 आता है। नाउ यू शुड कीप इन माइंड दिस थिंग कि जब हम नीचे जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप, NPS, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, अपन जब इधर जा रहे हैं तो एक्चुअली डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, ठीक है। देयर सम इफेक्ट कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें नीचे जब जाते हैं तो ये अंदर वाले जो दो एस है ना, उनको बाहर निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब जब नीचे जाते हैं तब मोस्ट कॉमन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। अब अगेन मैं जो बता रहा हूँ वो एज इट इज फेस वैल्यू पे याद रखना है कि अच्छा नीचे आते हैं तो कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है जिसमें एस वाले दो इलेक्ट्रॉन को हटा पाना मुश्किल होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो 3 होता है, बस होता है, क्यों होता है वो सब नहीं, ठीक है। तो नीचे में ज़्यादा प्रोमिनेंट ये लोग रहेंगे, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लोग, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान देना है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे रिलेटेड उनके रेडियाई वगैरह और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। देखो इसमें नहीं दे रखा है क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते ही हो, नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो कम होती जाती है, ऊपर वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, है ना। याद है क्या ये सब? ठीक है। ये देखो नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, ठीक है, और बिस्मथ मेटल है, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें। और क्या, नीचे आता है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, वी नो दिस थिंग। नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते रहता है, ठीक है। ये याद रखने की बात है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बट यू यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। ठीक है, ये यूजुअल ट्रेंड लिखे हुए हैं, ये सब तुम पढ़ के समझ जाओगे। नीचे आते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाती है करके, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट। सही बात है क्या ये? है ना, क्योंकि राइट साइड में छोटे लोग हैं, लोग छोटे लोग में मतलब ज़्यादा इफेक्टिव वो रहता है ना, इफेक्टिव फोर्स रहता है, एटॉमिक रेडियस कम होने के चलते ज़्यादा इफेक्टिवली बॉन्डेड रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रेटर होती है। नाउ ये चीज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसी चीज़ की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझते ही हो। फर्स्ट सबसे कम होगा,
फिर उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, बहुत मेहनत भरी काम होगी, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, और मेहनत भरा काम होगा। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी नो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेना, खुद से पढ़ना ये सब चीज़ों को। ठीक है, ये सब बातों को याद रखना है। एलोट्रॉपी क्या होता है मेरे को बताओ एक बार। व्हाट इज एलोट्रोप्स? एक ही फॉर्म, एक ही का बहुत अलग अलग फॉर्म में मौजूद होना है ना, एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर वाइज, है ना, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, करेक्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं शो करता है, बाकी लोग शो करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता होगा क्योंकि वो ज़्यादा कंस्ट्रेंड हो जाता होगा, उसका बॉन्ड बेसिकली नहीं पाया गया है ना, दैट इज द मेन एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि कोई ऑब्जर्व नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि शो नहीं करता वो। उसके रीज़न कुछ हो सकते हैं कि भाई ज़्यादा कंस्ट्रेंड हो जा रहा है बॉन्ड अलग अलग टाइप के एलोट्रोप बनाने में। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बैक एंड में है ना, वो सब हमें याद होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इन्फिनाइट हो जाएगा, कंप्लीटली इन्फिनिटी। सोचो मैंने तो पूरा जेई निकाल लिया इस चैप्टर को पढ़े बिना। ठीक है, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि तुम स्किप करके जाओ, आई वॉज इग्नोरेंट एट दैट टाइम। मेरे साथ और भी जो स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत अच्छा किए इस चैप्टर में। ठीक है, इन एनी केस तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए, डाई नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस वाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स। ठीक है, ये तुम कैसे खुद से बता दोगे क्या, वाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स करके? पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। नाइट्रोजन ऐसा रहता है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में पाया जाता है, जानते हो? ठीक है, देखो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे कि N2 में जो है वो डाई वाला फॉर्म है ना, डाई एटमिक फॉर्म है। और यहाँ पे समझ रहे हो, 4 लोग के हो जाने के चलते हेवी हो जाता है ना। तुम समझते हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एटमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास के। जो ज़्यादा हेवी होते हैं उनमें स्ट्रॉन्गर वैंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल इंटरेक्शन रहते हैं। तो इनको तोड़ने में बेसिकली, अगर बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो पूरे कंप्लीटली उनको तोड़ तो नहीं दे रहे हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं हो जा रहा ना P4 को पी अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके सपरेशन को तो बदल रहे हैं ना, सपरेशन बदल रही है। सॉलिड में उनकी सपरेशन काफी कम रहती है, लिक्विड में उनकी सपरेशन थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो सपरेशन को ब्रेक करना है, मतलब वैंडरवॉल इंट्रैक्शन को ब्रेक करना है। लेकिन जब P4 हो जाता है तो वो हेवी रहता है, एक P4 एज कम्पेयर टू एन N2। अगर N2 के हिसाब से देखें तो हेवी में स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल इंट्रैक्शन रहने के चलते इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होती है। ठीक है, ये लॉजिक एक बार लेकर के चलना है हम लोग को, है ना। तो क्यों इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम? बिकॉज इट गेट्स हेवियर। सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन सिलिकॉन 8, सॉरी सल्फर है ना ये, है ना, एस का 8 फॉर्म पाया जाता है जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो सल्फर का 8 पाया जाना, इसका 8 पाया जाना, नीचे जाओगे वैंडरवाल इंटरेक्शन बढ़ चुका है, बिकॉज हेवी हो चुका है, बिकॉज 8 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इनकी बढ़ चुकी है। मेल्टिंग पॉइंट का भी जनरल ट्रेंड सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं उसको, सॉलिड से लिक्विड स्टेट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी सेम लॉजिक इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। एंड देन इट डिक्रीजेस टू बिस्मथ। अगर ये क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा गया है कि वाई इट डिक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, तभी इसका आंसर ढूंढेंगे। मेरे को टॉप ऑफ द माइंड में याद नहीं आ रहा है, खुद से नहीं ढूंढते फिरेंगे। समझ रहे हो व्हाट इज द वे टू स्टडी इट? हर एक छोटे एबनॉर्मली का आंसर तभी ढूंढेंगे जब वो कहीं पे पूछा गया हो कभी, कम से कम। हर एनोमली का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लेवल पे तो नहीं हो सकता ना, 12th के लेवल पे, तो वी विल नॉट सर। मन संतुष्ट करने के लिए एक बार पढ़ लेना, 5-10 मिनट तुम्हारे वेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी एकदम जनरल ट्रेंड। नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर जैसे आ जाते हैं इनमें,
कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो इंपॉर्टेंट है, उसने डायग्राम बना दिया तो मोर और लेस वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसने व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस के बीच में सब प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसको एनसीईआरटी में ना देख लें, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है whether इट इज इन एनसीईआरटी और नॉट। ठीक है, तो वी विल नॉट स्टडी एज ऑफ नाउ। अगर एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन्ड है तो प्लीज गो थ्रू देम वंस। ठीक है, एक बार गो थ्रू करो उसको, बार बार पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन विद CH2। ठीक, ये कब पढ़ेंगे यार? जब एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो? आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से। रेजोनेंस वाले, सोचो, रेजोनेंस हैज मेड अ सीट, उनको इंडिया में अपने स्टैंडर्ड भी बना करके रखना है। ठीक है, अब वो कुछ ऐसा डाल देते हैं जो, अगर वो कुछ ऐसा नहीं डालते हैं, जैसे मान लो उन्होंने किसी शीट में कुछ देख लिया, कुछ क्वेश्चन देख लिया किसी एग्जाम में आए हुए, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो लोग अपने में डालेंगे ही ना, बल्कि बनाने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये तो उनको सब कुछ पता है, बट सब कुछ पढ़ना नहीं है अपन को। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट डोंट लुक एट ऑल दिस थिंग्स, डोंट लुक एट ऑल दिस थिंग्स अनलेस यू आर स्टडिंग इन एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी के साथ पढ़ना है इसको। ठीक है, फिर देखो, फिर इतनी सारी बातें दे रखी है इसने, है ना। एक जनरल बात पढ़ सकते हैं, जैसे कि भाई सबसे उसके बारे में सबसे कॉमन बात क्या है व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, जैसे P4 मॉलिक्यूल है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, और वेदर इट इज स्टेबल और नॉट अंडर द हीट वगैरह, कौन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, ऐसा किसी सबसे कॉमन बात को पढ़ लेंगे। तो एक बार देख लेना है एनसीईआरटी में इसको। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे जैसे ब्लैक फॉस्फोरस लिख रखा है, आई वुडेंट रिकमेंड रीडिंग ऑल दिस थिंग। जितना एनसीईआरटी में मेंशन होगा उतना ही पढ़ना। ठीक, अब ये देखो ऐसे चीज़ों को कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे लाया था। जैसे कि तुम्हें बोल दिया कि प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट में लैब प्रिपरेशन एक दे दिया है ना। प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रिपरेशन आर इंपॉर्टेंट। तो जो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन मेथड लिखा है ना, वही पढ़ना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर एक चीज जो लिखी होती है ना, वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, हाँ ये ऊपर का हम लोग एक बार समझ लेंगे कि जब जब जैसे एक ब्रॉडर सेंस में वो क्या बोल रहा है करके, NH3 को ऑक्सीडाइज करने पे हाइपोक्लोराइड्स के साथ में मिल जा रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मान लिए एक आक रिएक्शन देख लिया और सोच लिया कि करेक्ट बोल रहा है कि नहीं कह रहा है करके। ठीक है, वी डोंट हैव टू मग एवरी रिएक्शन। जैसे ये तो हमारे एनसीईआरटी में गिवन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, सबको जानने की जरूरत नहीं है अनलेस मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ठीक है, और तुम जब पढ़ोगे भी ना, तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे तुमने ये चीज़ पढ़ ली ना, पेंसिल से उसको कट कर लिया रहना। ठीक है, ताकि बाद में भी आकर के अपना टाइम किल ना करें हम। पेंसिल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं वो रिएक्शन दिख गई तो उसको फिर अनक्रॉस कर लेना, मतलब पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ। सोडियम अजाइड को जब हीट करते हैं तो ये मिलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। शायद प्रीवियस ईयर IIT-JEE का क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो, लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं ही है एनसीईआरटी में तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये निकाल निकाल के देखना है जब भी ऐसा कोई ट्रेंड दिया रहता है ना, खास करके ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इन सबको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस देम, ये पढ़ना है ये चीज़ को। देखो ये चीज़ को पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, उसकी स्टेबिलिटी देख पा रहे हो, ऊपर में हाइयर है, जैसे ये देख लो। ठीक है, तो देखो, सॉरी, नीचे में हाइयर है +3 वालों की। ठीक है, यही बोला था मैंने शुरुआत में कि नीचे वाले +3 शो करेंगे, +5 नहीं शो करेंगे, क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट रहता है। ठीक है, नहीं जानना है क्या हो रहा है उधर। ठीक है, ये देखो इनर पेयर इफेक्ट है,
समझ गए? नीचे में +3 वाले ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और +5 वाले के लिए जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। +5 नहीं बनना चाहते हैं लोग, +5 नहीं रहना चाहते हैं एज सच, तो वैसे ही याद रखेंगे कि ठीक है +5 नहीं है, +3 ज़्यादा ओके है। अंदर वाले 2 को हटा नहीं पा रहे थे तो +3 ज़्यादा रह रहे थे। ठीक है, दिस वी हैव टू रिमेंबर, ये भी याद करना है। एवरीथिंग विच इज रिटन इन दिस पेज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ के आगे सेक्शन बी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब चीज़ पढ़ना, तुम्हें याद रह जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है करके। कम से कम ये शीट में तो एक करके तो याद रह जाएगा ना। चैप्टर की शुरुआत में ढंग की चीजें दिए होते हैं, हाँ, बाद में कुछ भी उटपटांग दिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये लोग होते हैं इनके जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन पता है ना, जैसे यहाँ पे इसका कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई और जेड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ठीक है, जब जब डिसप्रोपोर्शनेशन जहाँ पे भी हो रहा होगा वो सारे रिएक्शन देखने हैं, याद करने की कोशिश करनी है हम लोग को। वाई और वाई नहीं, वाई और जेड। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज तुम्हारे नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। जैसे कि इसने ये बोल दिया कि नाइट्रोजन दिखा दिया, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। कैसे देखते हैं जानते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाउ टू कैलकुलेट ऑफ ऑल दिस थिंग। फिर अब उसने जा करके आर्सेनिक के बारे में भी बताया है, एंटीमोनी के भी बारे में बताया और बिस्मथ के भी बारे में बताया है। ठीक है, उनके डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या वो है करके, मान लो ट्रेंड है करके, तो उतने डीप नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, हाँ ये पता था कि नीचे जितने जाते जाते हैं बॉटम में उधर +3 स्टेट स्टेबल होता है, वो अपन ने देख लिया था। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये बाल की खाल निकालनी हो गई ये वाले स्टेटमेंट। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी देन सच टाइप ऑफ थिंग्स आर बाल की खाल निकालना। मान रहे हैं ग्रुप को पढ़ रहे हैं बट उसके हर एक के हर प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये ट्रेंड बताने के लिए दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, सबके सब को नहीं पढ़ सकते, ऑल्दो ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट, हर एक पर्टिकुलर ट्रेंड को नहीं पढ़ सकते अगर उसमें माइनर वेरिएशन है तब भी। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दिया उतना कर लेंगे, जस्ट गो थ्रू देम वंस। अगर तुम्हें दिख जाता है कि अच्छा यूजुअल ट्रेंड है यूजुअल ट्रेंड है तब तक तो कर लो। जैसे इसमें सभी ग्रेटर देन है, सभी लेस देन है, सभी ग्रेटर देन है, सभी ग्रेटर देन है। ठीक है, ये सभी चल जाएंगे, बट जैसे माइनर वेरिएशंस ना बहुत सारे देते हैं, जैसे उल्टा कर दिया एक को, उतना नहीं रटते फिर सकते। ठीक है, जस्ट बियर विथ मी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एक बार जनरल फॉर्मूला देख लिए, एक बार एसिडिक बेसिड देख लिया, उसके बाद उतना नहीं पढ़ रहे। अगर एनसीईआरटी में कुछ रहेगा उसको पढ़ लेंगे, वहां से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएंगे, मैं ऐसे ही छोड़ देता। ठीक है, इफ आई वेयर यू। ठीक है, और तो और बताऊं मैं तुम्हें, इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक अच्छा तरीका, तुम्हें अगर किसी दूसरे सोर्स में इससे कम कंटेंट मिलता है ना, जैसे मान लो ये तो रेजोनेंस वाला सोर्स है, कोई दूसरा सोर्स देख लिए उसमें अगर इससे कम कंटेंट है तो ऑफकोर्स वो इंस्टीट्यूट वाला भी तो चाहेगा ना उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स है, तो कम कंटेंट का जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना बस वो पढ़ लो। ठीक है, इसमें वैसा टाइप की तैयारी नहीं करनी होती कि चलो अच्छा इसने इतना बता दिया, उसने 10 एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए तो उन 10 को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता उन 10 में से भी आ जाए, ऐसा नहीं, इसमें रादर इंटरसेक्शन पढ़ना होगा। अभी तो हम लोग बस बोले हैं कि रिजो का इंटरसेक्शन पढ़ो एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, ये पढ़ना है बेसिकली, ये कुछ नहीं, ऐसे मैंने कट कर दिया ना तुम भी भूल जाओ, बिकॉज इवन इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट मग अप ऑल द डेटा। ठीक है, भाई इतना नहीं, इतना हर एक चीज को नहीं देखते फिर सकते। ठीक है, ये पढ़ना होगा।
ये सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह का ये पढ़ना होगा हम लोग को। ठीक है, कुछ ऐसा देखा सब कट कर दिए, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डीप जा रहा है ये। ठीक है, काफ़ी डीप, एक सिरे से नकार दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेस इज मोर इन दिस चैप्टर, जितना कम पढ़ो उतना मोर है वो, बेटर है वो। ठीक है, एनामोलस प्रॉपर्टी आ गया भाई। एनामोलस प्रॉपर्टी ये तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एनामोलस है भाई, सब थोड़ी पढ़ते फिरेंगे। एक बार रीड कर लेंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लग भी गया ना इसमें, उसको भी ऐसा मत करना कि अंडरलाइन कर करके चले फिरे हैं। मैं बोलूंगा कि ये लो, एनसीईआरटी में देखेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर जबरदस्ती चाह रहे हैं कि हमें कम नंबर आए, ये नहीं है भाई। लिटरली मत पढ़ो। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम बनाएंगे ना इनको, जैसे इसको तो बिल्कुल नहीं देखा मैंने, देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम भी पढ़ने आ रहा हूँ फिर भी नहीं देखा। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा उसमें तो था ही नहीं। ठीक है, फिर इधर आकर के एक बार सर्च कर लिया कि इधर कुछ था तो नहीं इससे रिलेटेड। अगर इतने में नहीं मिला तो कट कर रखा था उसको और कट कर लिया, ये लो। और तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है करके। ठीक है, ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट वो अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो एनसीईआरटी में होगा वो। ठीक है, ऐसे सॉल्ड एग्जांपल्स को एक बार रीड कर लिया करना। ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल्स को पढ़ना है। देखते जाओ, यहाँ पे देखो, फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया, हाइड्राइड ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी में है, जैसे ये सब एनसीईआरटी में है, ये रिएक्शन जो है, ठीक है, बाकी सभी जैसे ये दो रिएक्शंस नहीं होंगे ना, इनको सीरे से कट कर देना। ठीक है, कैसे कट कर रहा हूँ मैं? लिटरली ब्लैंक, वी डोंट नो यू, वी डोंट नो यू। अल्फिया और सृष्टि समझ रहे हो ना? इफ दे आर नॉट देयर, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ऐसा मत सोचना, देख तो लेते हैं क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड है, ऐसा नहीं, नहीं देखना है बिल्कुल भी, ट्रेंड भी नहीं देखना है। बहुत ज्यादा दिया होता है यार, बहुत देख रहे हो भाई कौन? मैं ये तुम्हें दे दूं, ये लो, रिएक्टेंट साइड में करके, तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे? नहीं बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाओगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो, वीक बेस है, मान लिया भाई, चलो वीक बेस है, इट एक्ट्स एज अ वीक बेस, हटा दिया। अगर होगा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिख जाएगा। ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर्स में दिख जाएगा। आईटी जेई मान लो भाई 25 साल से एग्जाम करा रहा है, 25 साल से सिलेबस तो नहीं बदला है, तो सिलेबस नहीं बदला तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं बदला होगा ना, क्यों पढ़ेंगे इतना? ये कभी तो पढ़ा है हमने, ये सब पढ़ रखा है एक बार, तो इसको देख लिया दोबारा, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा है। हाफ ऑफ द एफर्ट विल बी नीडेड टू डू दिस थिंग। रुकना, ये देख रहे हो, काफी टेम्पटिंग लगता है कि ओ कुछ वाइट प्रेसिपिटेट था कलरलेस हो गया, कुछ कुछ और था कलरलेस हो गया। सब नहीं कर सकते ना सर, जब इसमें से कुछ करना ही नहीं है, एनसीईआरटी से करना है, तो इसको क्यों दे रहे हो आप? ऐसे लग रहा होगा किसी को,
ऐसा इसलिए बिकॉज एनसीईआरटी को सप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है, वी हैव टू सप्लीमेंट दैट इज आवर मेन बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज आवर मेन बुक फॉर इनऑर्गेनिक, बट वी हैव टू सप्लीमेंट इट विथ सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार एक्सप्लेनेशन पार्ट मिसिंग होता है। ठीक है, यूजेस पढ़ लेना, यूजेस पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन लोग को छोड़ देना, इन लोग को मत पढ़ना। ठीक है, इनमें जो कंपाउंड एनसीईआरटी में मेंशन हो गए उन्हीं को पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना, सब चीज़ नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स भी है ना, उसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। जितना भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। उनके बारे में अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात दे रखी तो उसको पढ़ना। ठीक है, ये सब पढ़ना यार, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है वो बता ही देता हूँ। ये देखो क्या लिख रखा है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सी एसिड HNO3, ठीक है, हो सकता है HNO2 अगर हमारे सिलेबस में दिया हो, ठीक है, बाकी सारे हाइपोनाइट्रस सब नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नाउ आई एम लिविंग यू। चलो एक बार देख लेते हैं कितना बचा नाइट्रोजन का। नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन, नहीं नहीं इतना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट आ गया, वी नो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो है इसके बारे में करके, ये पूरा पढ़ लिया लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक, समझ गया ना? फिर से एक बार अप्रोच बता देता हूँ। टेक एनसीईआरटी, रीड वंस। ठीक है, सुन लो ढंग से, टेक एनसीईआरटी, रीड वंस, ये स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको गूगल करो, उस वाले पार्ट को, बस गूगल दैट पार्ट। ठीक है, तीसरा, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ एनसीईआरटी विथ विथ रेजोनेंस, ठीक है, एंड रीड दैट पार्ट, दैट पार्ट। पहले रेजोनेंस वाली शीट मत पढ़ लेना, यही ऑर्डर होना चाहिए तुम्हारे पढ़ने को। फाइंड इंटरसेक्शन, चौथे में 2x के साथ में वीडियो को देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, और तो और एक ये, इससे भी पहले अगर तुम चाहो ना तो सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम्हें अंदाजा कैसे लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा, बस एक बार देखना है कि क्या क्या चीज पूछता है वो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछता है कि ये रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यूजुअल चीजें। ठीक है, कलर क्या होता है, एकदम कॉमन चीजों का, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन क्या है इस रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ऐसी चीजें पूछते हैं। तो यू कैन सी प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस। तो मैं तुम्हें नाइट्रोजन को करने के लिए दे रहा हूँ, फॉस्फोरस तक पहुंचना मत। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ना अलग से कंपाउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जानते हो ना? उनके जितने भी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी लाइन। तो नाइट्रोजन पार्ट का नोट्स बना करके मेरे को सेंड करो कल तक, वो वाले नोट्स, 1 लाइन रिएक्शन। ठीक है, चलो चलो रखते हैं, खत्म करते हैं। सेंड करना, तुम सेंड ही नहीं करते हो, तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी नहीं सेंड किया। पढ़े हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बना लिए हो नोट्स? और अल्फिया तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अच्छा, मतलब तूने मार्क्स कैलकुलेट क्यों नहीं किया? और
अच्छा, ठीक है। देवेंद्र के 92 आए हैं। हर्ष के 150 के आसपास कुछ आए हैं। हर्षिता के 132 के आसपास कुछ आए हैं। अल्फिया के भी 132 हैं। पेपर वॉज लिटिल बिट टफ मेरे हिसाब से। कुछ आंसर्स में उसकी गलती थी। अल्फिया देख लेना आंसर्स में ना, आंसर जो निकाला है उसने, आंसर में मान लो सी निकाला है और की में बी दे रखा है, तो ऑफकोर्स आंसर सी है ना। उसने निकाल करके दिखाया, यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है उसमें आंसर की में एक दो जगह पे। देख लिया था ना तुमने? अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, ओके ओके। हम लोग ऐसा कर लें क्या, ये जो तुम्हारे 7 PM का जो है ना, इसको ना हम लोग 3:30 कर लें क्या? अपडेट लिया करूंगा मैं, पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं इस वाले पार्ट को। ये तुमने किया है कि नहीं? 3:30 से 4 के बीच में एक बार अपडेट ले लेंगे, फिर क्लास चालू कर देंगे वो वाली, और ये वाला खत्म कर देंगे। देखो अपडेट लेना जरूरी है, वरना तुम नहीं करोगे इसको खुद से। ट्रस्ट में ऐसे ही हम लोग को भी पढ़ाया गया था। दिस इज द वे टू टीच इट। ठीक है, यही किया करें। 3:30 पे आना कल से। अगर कल क्लास नहीं तो कल नहीं। जब जब क्लास रहती थी ना 7 बजे, उस दिन पे 3:30 पे आकर के 15-20 मिनट्स में अपडेट ले लेंगे, तुम दिखा देना मेरे को टास्क। बोलो बोलो मेरे को, कोई बोलो। कोई प्रॉब्लम है इस बात से? ठीक है, यही करेंगे, चलो फिर रखता हूँ अभी।